साथ ही दिव्यांगों को जो पेंशन मिलती है 400 रुपए, इसका क्या मतलब है? वो भीख से भी कम है। सभी चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांगों के लिए 10% सीट आरक्षित किया जाए। अगर राज्य सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम और आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर कुद्दूस उस्मानी, जो दिव्यांग सहयोग संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोजपा बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमेशा दिव्यांगों की समस्या के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। समाज के हर तबके को चाहते हैं आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर पे जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और इनकी एक मांग है कि दिव्यांग वर्ग के लोगों को, जो दिव्यांग हैं, उनको भी चुनाव में 10% आरक्षण दें। तो इसी मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल VOS 24 न्यूज़ पे। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आप कई वर्षों से लगभग ये प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगों को 10% आरक्षण मिले चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो या जो पंचायत स्तर का हो, लेकिन अभी तक इस पे सरकार ने कोई काम नहीं किया। क्या लगता है आपको कि आगे सरकार यह आपकी जो मांग है इसको पूरा करेगी? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मेरी एक मांग नहीं है, मेरी मांग जो है दिव्यांगों को लेकर कई खास मांग है। उसमें एक खास मांग यह है कि चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांगों को 10% आरक्षित किया जाए, जहां सिर्फ दिव्यांग चुनाव हो। और क्यों नहीं देंगे आरक्षण भाई? भारत सरकार का जो सेंसेक्स है 2011 का, उसमें भारत सरकार मान रही है कि बिहार में 9% दिव्यांग है, लेकिन मैं उसे 18% मानता हूं। जो रजिस्टर्ड दिव्यांग है, जो डिसेबल पर्सन की सर्टिफिकेट बना रही है, उन्हीं को भारत सरकार मान रही है या बिहार सरकार मान रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 9% के को रजिस्टर्ड है, 9% विदाउट रजिस्टर्ड डिसेबल भी है। तो हमारा आरक्षण का अधिकार है, आरक्षण मिलना चाहिए और हम लड़ कर लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा, उसमें दिव्यांगों को भी मौका मिले चुनाव लड़ने का, उनको भी मौका दिया। निश्चित तौर पे सभी चुनाव, देश के सभी चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांगों के लिए 10% सीट आरक्षित किया जाए। साथ ही दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए, जो नहीं है। साथ ही दिव्यांगों को जो पेंशन मिलती है 400 रुपए, इसका क्या मतलब है? वो भीख से भी कम है। वो लगभग दिव्यांगों को, सभी तरह के दिव्यांगों को, देश के देश की जो विधवा हैं, जो वयोवृद्ध हैं, जिनको पेंशन मिलता है, सभी को 5000 रुपया कम से कम पेंशन करे सरकार। मेरी ये मांग है खुले तौर पर। मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ। दूसरा सवाल है सर, आपने ऐसे कौन कौन सी आपकी उपलब्धि है जो दिव्यांग के लिए या एक समाज के लिए आपने अच्छा काम किया? मैं लगातार दिव्यांगों की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से मांग करता रहा हूं। मेरे अनुरोध पर बिहार के गद्दावर विधायक, राजद के वरिष्ठ नेता जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब याचिका भी उठाने वाले थे। याचिका तैयार हो गई थी इन सभी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से देश में महामारी फैल गया और कोरोना को प्राथमिकता देते हुए हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया। हाउस चला नहीं, इसलिए सिद्दीकी साहब हमारे प्रश्न को उठा नहीं सके और इसलिए हमारी मांगों को गंभीरता नहीं मिली है। लेकिन जैसे हाउस चलेगा हमारी मांगें मांगी जाएगी और हम, अगर राज्य सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अच्छा, आप बोल रहे थे कि दिव्यांग को जो अभी 400 रुपया पेंशन मिलता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती है, तो आप ये चाहते हैं कि दिव्यांग को 5000 रुपया प्रति माह पेंशन मिले? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। चाहते क्या है? मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। 5000 रुपया हर विधवा को भी मिलना चाहिए, वयोवृद्ध को भी मिलना चाहिए और सभी तरह के दिव्यांगों को 5000 रुपया पेंशन प्रति माह मिलना चाहिए और समय अनुकूल मिलना चाहिए। अच्छा सर, आप दरभंगा केवटी विधानसभा से आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की अहम समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ एक भी महिला महाविद्यालय नहीं। दूसरा, चीनी मिल होते हुए यहाँ बेरोजगारी का अंबार लगा हुआ है। मैं जब सदन में रहूंगा और मेरी जी पास जितनी समझ है या जितनी शक्ति है, मेरा 2 प्रयास होगा। मैंने पहले ही कोई किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहते हुए भारतीय स्टेट बैंक की फुल फ्लेजर शाखा खुलवाया है, आधा दर्जन से अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई है, 200 छात्र छात्राओं का एडमिशन करवाया है, दिव्यांगों के हित में कदम से कदम उठाने का प्रयास किया है। इसी तरह मेरा 2 प्रयास जरूर होगा, रैयाम चीनी मिल को खुलवाना और दूसरा महिला महाविद्यालय का खुलवाना मेरी पहली और प्राथमिकता सूची में है। वो सर, आप एक खुद एक दिव्यांग हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं राजनीति में रहूं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूं और समाज को कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ाना चाहते हैं।
तो आगे आप क्या कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने का फैसला तो हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो थे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को करना है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को करना है। निश्चित तौर पर इन दोनों का आदेश होगा, निर्देश होगा, मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। क्या लग रहा है आपको इस बार केवटी विधानसभा से आपको लोजपा से टिकट मिले? अभी तो गठबंधन की बात है, कहाँ गठबंधन होना है, कैसे चुनाव लड़ना है, इस तमाम चीजों के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को अधिकृत किया गया है। श्री चिराग पासवान जी का जो निर्णय होगा जो वो सर्वमान्य होगा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी, लालू की या फिर जो है से फिर से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनेगी? क्या सरकार की जहां तक बात है, प्रश्न है, इस पर तो सबसे बड़ा जो राय होना है या निर्णय लेना वो बिहार के 11 करोड़ नागरिक को लेना है। लेकिन मेरी इच्छा होगी, मेरा प्रयास होगा कि चिराग पासवान जी जहां रहें उनकी सरकार बने। पहले तो आप एक दिव्यांग हैं और आप जानते हैं कि चुनाव में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो आप कैसे लड़ेंगे चुनाव? दिव्यांग IAS ऑफिसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हाँ, वो तो बन रहे हैं, लेकिन IAS अफसर में उतना पैसा नहीं लगता जितना कि एक चुनाव, एक विधानसभा। अगर आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मुंबई से एक सांसद हुआ करते थे रेड्डी करके, वो फुल फ्लेजर कैबिनेट मिनिस्टर थे कि नहीं थे? मैं जब चुनाव लड़ूंगा या मेरा कोई दिव्यांग साथी चुनाव लड़ेगा, वो अपने साहस, अपने नैतिक बल, ईमानदारी और एक मत एक पैसे के आधार पर चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतकर सदन में सकारात्मक निर्णय लेगा और अच्छा विकास करेगा, अच्छी भूमिका अदा करेगा। चलिए, हमारे अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन आपका एक और भी सवाल था, आपने एक मांग और उठाई थी कि जिला के सभी अस्पताल में प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक डिपार्टमेंट खोला जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा कि दिव्यांगों की जो बैसाखी होती है, ट्राइसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल होती है, उसकी रिपेयरिंग करने की सारी व्यवस्था वहां होती है। जैसे हैंड लगता है उसकी भी व्यवस्था वहां होती है, जूता लगता है उसकी भी रिपेयरिंग आसानी से हो सकती है, बैसाखी की रिपेयरिंग वहां आसानी से हो सकती है, जो बिहार के किसी भी अस्पताल में नहीं है। मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से बात की थी, उन्होंने आश्वस्त किया था मैं प्रयास करूंगा, लेकिन कोरोना के चक्कर में फिर दोबारा इस विषय पर मेरी बात नहीं हो पाई है। क्या हालात है नहीं है, जब मुझे कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा। एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं जहां तक देखता हूं, मैं भी इसी फील्ड से हूं, आप दरभंगा से बिलोंग करते हैं, केवटी विधानसभा है आपका, लेकिन ये पूरे बिहार की समस्या है कि जो दिव्यांग हैं, बहुत ऐसे दिव्यांग देखा जाए जिनको पेंशन से वो वंचित है। किसी का खाता अपडेट नहीं है, किसी का आधार अपडेट नहीं है, बेचारे जानकारी के अभाव में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उसको कहीं कोई सहायता नहीं मिल पाती है। आप इस पे क्या कहना चाहें? ये बिल्कुल सही बात है कि दिव्यांगों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो शिक्षित लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो भी अपने पद का नकारात्मक प्रयोग करके उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हर जिला में एक आध दो लोग हमारे साथी हों जो उनके कदम से कदम मिलाने का प्रयास करें। जैसे मैं दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पटना में करता हूं, 2-4 जगह मैं करता हूं, उसी तरह सीतामढ़ी में, मधुबनी में, समस्तीपुर में मेरे और साथी सब हैं, वो कर रहे हैं लगातार। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो दूरभाष पर सीधे तौर पर मुझसे संपर्क करें, मैं उस अधिकारी से बात करके समय अनुकूल उनका काम कराने का प्रयास करूंगा। एक समस्या है कि जब भी प्रखंड में, जब मैं देखता हूँ हमेशा दिव्यांग लोग लाइन में खड़े होते हैं या फिर जो ब्लॉक का कर्मचारी होता है उसको वहाँ से टाल देता है, मतलब उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही, कोई भी नहीं ले रहा है। क्या लगता है आपको कि सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही? नहीं, सरकार काम करने का प्रयास तो जरूर करती है। ये लोग जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं वो नैतिकता की कमी है उनकी। वो आज का जो दौर है, सब कुछ पैसा को मान लिया गया है, सब कुछ पावर को मान लिया गया है, वो नैतिकता की कमी है उनमें, अच्छी शिक्षा का कमी है और अच्छे संस्कार की कमी है, तब वो ऐसा करते हैं। नहीं तो दिव्यांगों को तो और आगे बढ़कर उनको कदम से कदम मिलाना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप केवटी विधानसभा से चुनाव लड़ें और मैं चाहता हूं कि आप जीतें और दिव्यांग लोगों का विकास हो। लेकिन हम हमेशा ये चाहेंगे, आपसे ये आशा करते हैं कि आप दिव्यांग की समस्याओं को लेकर के आगे भी आप काम करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर।